खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार। जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। छाप तिलक सब छीन रे, मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीन रे, मुझसे नैना मिलाए के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। अपने से रंग देने रे, मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीने रे, मुझसे नैना मिलाए के। बच्चों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम क्या बताने वाली हैं। आप लोगों ने यह बहुत ही प्रसिद्ध कव्वाली जरूर सुनी होगी। बच्चों, ये कव्वाली अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई है। तो आज हम लोग अमीर खुसरो जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे, उनकी जीवनी के रूप में उनका जीवन परिचय आपको आज हम बताएंगे। अमीर खुसरो का जीवन परिचय। अमीर खुसरो का जन्म सन 53 ईस्वी में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। उनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यमुद्दीन। उनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो बलवान के पटियाली आकर बस गए थे। अमीर खुसरो तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया था। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। महान संगीतज्ञ अमीर खुसरो का नाम संगीत प्रेमी कभी भी भुला नहीं सकते। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राज्य का गायक नियुक्त कर दिया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को शायरी और प्रतिदिन नई नई गजलें सुनाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ भी थे, लेकिन उन सभी संगीतज्ञ में अमीर खुसरो को दरबार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अमीर खुसरो ने उस समय के लोगों की रुचि का अध्ययन किया और उसके अनुकूल ही वाद्य, राग, गीत और तालों की रचना की। आधुनिक काल में लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उसी को इनका श्रेय दिया गया है। कुछ विद्वानों के कथानुसार उन्होंने छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों का आविष्कार किया। उनके सभी तराने
प्रातः एक ताल में होते थे और फारसी भाषा में होते थे। इसके अलावा अमीर खुसरो ने कई वाद्यों का भी निर्माण किया। जो दक्षिण का वीणा था उसके 4 तार होते थे, उन 4 तारों की जगह उन्होंने 3 तार लगाए और उसका नाम सहतार रख दिया। सह का अर्थ फारसी में 3 होता है। इसी सहतार का नाम धीरे धीरे बदलकर सितार हो गया। तबले के संबंध में अमीर खुसरो को इसका आविष्कारक कहा जाता है। अमीर खुसरो कई भाषाओं का जानकार था। लगभग 12 वर्ष की उम्र से वे कविताएं लिखने लगे थे। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी और जिनका की वर्णन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी पहेलियां बनाई, जिनमें से अधिकांश लगभग 750 वर्षों के बाद आज भी प्रचार में हैं। जैसे खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में होवे घर खा जाए। इसका आंसर है कलह। एक उदाहरण और देखिए। अचरज बंगला एक बनाया, ऊपर निवतले घर छाया, बास न बल्ली बंधन घने, कह खुसरो घर कैसे बने। विद्वानों का मानना है कि उन्होंने फारसी और संगीत पर 90 किताबें लिखी, जिनमें से कुछ ही उपलब्ध हैं। सन 1334 में अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। उनके निधन से वो बहुत दुखी हुए और उसी समय से वो उस्ताद के जाने के बाद अपना जीवन भार स्वरूप समझने लगे और 1335 में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में उनकी कब्र उनके उस्ताद के पैरों की तरफ बनाई गई है। इस प्रकार बच्चों, आज आपने अमीर खुसरो के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। धन्यवाद।